हेलो, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हमारा वैदिक काल में अंतिम टॉपिक आप समझो। अंतिम टॉपिक क्या? ये वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों का अंतर मुझे पढ़ना है। इन दोनों का अंतर समझना है कि वैदिक काल में और सिंधु घाटी में क्या अंतर था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अंतर के जो भी बिंदु बनेंगे, वहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। क्या? जहाँ आपके अंतर के बिंदु आपको दिख रहे हैं, वहाँ से आपके प्रश्न आपको देखे जाते हैं। तो आज छोटा-सा सेशन है, बट शानदार सेशन जा रहा है, बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे कि क्या-क्या अंतर आपको देखने को मिलते हैं। बात करें सभ्यता के प्रकार की, तो वो वैदिक काल में रूरल सभ्यता दिखेगी, ग्रामीण सभ्यता दिखेगी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता। यदि ऑक्यूपेशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में कृषि प्रधान समाज था, जहाँ पर पशुपालन भी होता था। जब वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो व्यापार, उद्योग आधारित समाज था और एग्रीकल्चर का सेकेंडरी कार्य था। क्या था? सेकेंडरी कार्य था। आगे बात करते हैं हम लोग धातुओं का ज्ञान। तो वैदिक काल में सोना, सिल्वर, कॉपर और आयरन आयरन का भी उत्तराधिक काल में आपको ज्ञान हो गया था। लेकिन बात करें जब पाषाण और कांसे से परिचित थे, परंतु लोहा सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थे, आपको पता होगा। धर्म और पूजा पद्धति, तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वैदिक काल का, बहुदेववादी था। यज्ञ करते थे लोग, मूर्ति पूजा करते थे, लिंग पूजा के विरोधी थे। क्या? मूर्ति पूजा और लिंग पूजा के विरोधी थे, इसको याद रखना। बात करें तो एहलोक की, मतलब कि जब बात करते हैं वैदिक काल में परलोक की बात करते हैं। अंतिम देखो, पहली बात तो भौतिकवादी चलता है सुख। पहले तो भौतिक सुख चलते हैं, एहलोकवादी होते हैं। जब उत्तर वैदिक काल तक आते हैं, परलोकवादी भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शुरुआत बात करें हम लोग कहाँ पर, सिंधु घाटी समय एहलोकवादी था। मूर्ति पूजा और लिंग पूजा के समर्थक थे। प्राकृतिक मूर्ति पूजा और लिंग पूजा के समर्थक थे, लेकिन आपके वैदिक कालीन लोग मूर्ति पूजा लिंग पूजा के समर्थक नहीं थे। पालतू पशु की बात करें तो वैदिक काल में आपको घोड़ा मुख्य रूप से पालतू पशु दिखता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा यहाँ पे नहीं मिलता है, परंतु हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। हथियार या कवच की बात करें, वैदिक काल में लोग युद्ध में कवच का प्रयोग करते थे और सिर मुकुट का हेलमेट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे ना कवच मिलता है ना मुकुट मिलता है आपको, मतलब युद्ध के साक्ष्य यहाँ पे बहुत कम या नगण्य मात्रा में नहीं मिलते हैं। वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। शिक्षा प्रणाली की बात करूँ, यदि एजुकेशन सिस्टम, वैदिक काल में मौखिक परंपरा पर आधारित था, ओरल ट्रेडिशन था, ठीक है ना? शिक्षा गुरु शिष्य प्रणाली पर आधारित थी। बात करें यदि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा में चित्रलिपि पिक्टोग्राफिक फॉर्म में प्रयोग होती थी और लिखित संप्रेषण का प्रयोग किया गया होता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। लिपि की बात करें तो वैदिक काल में वैदिक संस्कृत लिपि थी, जिसका मौखिक ज्ञान परंपरा चली आ रही थी। और यहाँ पे बात करें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, पिक्टोग्राफिक लिपि, ठीक है, लिपि थी, ठीक है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है ना? समाज की बात करें तो वैदिक कालीन समाज परिवार आधारित प्रतिसत्तात्मक समाज था, पुरुष का प्रधानता था। नहीं, यहाँ पे परिवार सिंधु घाटी सभ्यता परिवार आधारित था, मातृसत्तात्मक समाज था और स्त्रियों को विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है ना? बात करें कलात्मक दृष्टिकोण से, धार्मिक प्रतीकात्मक प्रमुख थे। कलात्मक दृष्टिकोण की बात करें हम लोग, तो वैदिक काल में धार्मिक प्रतीक प्रमुख थे। चित्रकला या मूर्तिकला का भी अभाव था। लेकिन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, मूर्तिकला भी थी, चित्रांकन भी था और मोहर निर्माण का भी काम हो रहा था। मोहर भी आपकी सील्स भी आपकी बन रही थी, ठीक है ना? देवता की बात करें, डिटीज की बात करें, गॉडेस की बात करें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे प्राकृतिक मातृ देवी, पशु, पति, वृक्ष और प्रकृति देवता माने जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बौद्ध और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। वर्गों को स्पष्ट विभाजन नहीं था, समाज समतामूलक। वास्तुकला की बात करें, लकड़ी और मिट्टी के मकान मिलते हैं। लकड़ी और मिट्टी के मकान मिलते हैं आपको कहाँ पे? वैदिक काल में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पकी हुई ईंटों के सुव्यवस्थित मकान और नालियाँ मिलेंगे। व्यापारिक संपर्क की बात करें, सीमित क्षेत्रीय व्यापार था, मतलब सीमित व्यापार था। ये सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की हम बात करते हैं, मेसोपोटामिया, फारस, बहरीन, मतलब आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलित। धार्मिक उद्देश्य की बात करें, यज्ञ स्तुति द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था कब? वैदिक काल में। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति सुरक्षा से जुड़ा धार्मिक केंद्र था, ठीक है ना? चलो, इन शॉर्ट देखा जाए तो धार्मिक क्या, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, की पूजक थी, व्यापारिक थी। वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण, यज्ञ प्रधान और दार्शनिक आपकी देखने को मिलती है, ठीक है ना? चलो, तो इसी के साथ आपका पूरा वैदिक काल समाप्त होता है। अब जो आपको क्लास मिलेगी, मिलेगी महाजनपद पर, महाजनपद काल पर क्लास मिलेगी। मिलेगी महाजनपद काल पर आपको क्लास मिलना शुरू होगी इसके बाद से। ये पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, याद रखना। बट मैं आपसे कहूँ क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और जो भी डाउट आप डाउट कैसे पूछ सकते हैं, देखो आप टेलीग्राम ग्रुप अपना है डेस्टिनी मेकर नाम से,
यदि आप चाहेंगे ना, इस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट। पेपर 1 के लिए भी क्लास चल रही है, पेपर 2 के लिए आपकी निरंतर क्लास चल रही है, तो इनको भी फॉलो करते चलें, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।